जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय को लक्ष्य करके युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूं, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। यह धर्म का तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंदभाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस लाए। महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुज बल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणु मात्र भी अपराध नहीं है। रामचंद्र जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीक्ष ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। इस प्रकार मतिमान मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए होता है, न इन भाइयों के लिए और न राज्य छिन जाने के लिए है। यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किया था, वह मैं कहता हूं, सुनो। मध्य देश में अश्वपति नामक एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी। इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। कोई वर मिलता न देखकर उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है और अभी तक तेरे लिए कोई वर नहीं मिल सका है। इसलिए तू स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। और पति के मर जाने पर
उस विधवा माता को जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरण कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहां गई थी और अब कहां से आ रही है? वह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, साल्व देश में द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और सूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह द्युमत्सेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंती देव के समान दाता, उसीनर के पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, सूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और सील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवन, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। नारद जी बोले, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यह आ देख, तो फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा।
सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया। ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती है। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके, फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दे। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही सिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और विद्ध ब्राह्मण और पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा द्युमत्सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्ति से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। द्युमत्सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहां वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहां आश्रम में वनवास के दुखों को सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूं। द्युमत्सेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरी अभिष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमनावर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गिरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया
और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आहिनिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समीधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो। फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो जो तुम्हें अच्छा लगे करो, मैं करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फलादी लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूं। इस पर द्युमत सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूं, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने ही में उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, भगवन, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं,
यहां स्वयं आप ही कैसे पधारे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूं। इसके बाद यमराज ने जबरदस्ती सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका औधर्वदेहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजभ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूं। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग न करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूं उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्रायः यह सभी लोक है। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए शत्रु पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो फिर अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है, अतः अब मैं जो बात कहती हूं उसे भी सुनने की कृपा करें।
आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्रादि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूं। यमराज बोले, अवले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो। तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता, और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में पड़ी हुई हूं। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आए तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है, और फिर भी आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगी, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूं। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं?
और यह काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष, प्रजा का नियंत्रण करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्यास्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसे जैसे हुई हैं कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और न मेरे किसी और अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से मैं शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूं। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूं और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूं और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में द्युमत सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी सैव्या के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम में ले गए। वहां बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है, अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान के स्त्री सावित्री में अवैधव्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, अतः सत्यवान जीवित ही है। दालभ्य ने कहा, देखिए, आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः उसे अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने द्युमत सेन को इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में प्रविष्ट कर गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई बेटा? आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया। सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ।
जरा सब बातें बताओ तो। सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। इसी निमित्त से हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता द्युमत सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है। तू इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है वही सुनाती हूं, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे यह बतला दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वह दिन आ जाया था। इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा को ले चले। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देव श्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए, सो सुनिए। ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। 2 ये थे, तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा द्युमत सेन का दुक्रांत परिवार आज अंधकार में गड्ढे में डूब जाता, सो तूने उसे बचा लिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्न भूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारी अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों को चले गए। दूसरे दिन साल्व देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर द्युमत सेन से कहा कि वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा न दिखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहां भेजा गया है। हम आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतुरंगिणी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादाओं के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें। फिर राजा द्युमत सेन को नेत्र युक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से द्युमत सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले सूरवीर थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल, इन सभी को संकट से उबार लिया। इसी प्रकार यह सावित्री के समान शीलवती, कूलकामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से
शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यवन में रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। सावित्री के जीवन से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्येक माता बहनों एवं भाइयों को इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि उत्तम पुरुष एक ही बार कहते हैं, अपनी वाणी से जो वचन कह दिया जाए उसका पालन करना चाहिए। भाइयों को यह विचार करना चाहिए कि भाइयों में बंटवारा जीवन में एक ही बार होता है, अतः बंटवारा जिस समय हो उस समय बड़ी उदारता एवं त्याग पूर्वक करना चाहिए, जो कल्याण करने वाला और संसार में उज्जवल तथा लोगों के लिए आदर्श हो। तीसरी बात यह है कि सावित्री का जो यह व्रत है कि मन से यदि पति का वरण कर लिया तो चाहे कभी भी पति के प्राण चले जाएं, मैं दूसरे पुरुष का नाम भी नहीं ले सकती। सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह किया। पातिव्रत धर्म को समझकर सत्यवान का उसने पति रूप में वरण किया। पति की आयु 1 साल है यह जानकर भी विवाह किया, भूल कर नहीं किया। उसका यह निश्चय था कि यदि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी तो मेरा पति कभी नहीं मरेगा। सावित्री के इस आख्यान से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, वे सर्वदा आचरणीय है। अभिभावक को वर की प्रधानता देखनी चाहिए, घर की प्रधानता नहीं। सावित्री वर की प्रधानता देखी, घर की नहीं। यह भी शिक्षा लेनी चाहिए कि सावित्री जब अपने ससुराल आई तो उसके पिता का दिया हुआ जो भी गहना, अंगूठी, जेवर आदि था उसे उतारकर ससुराल जैसा सादगी का वेश ग्रहण कर अपना समय बिताया। पतिदेव कंद मूल फल खाते हैं, वह भी वही खाती, उसी को अमृत के समान समझती। माता बहनों को इससे यह भी शिक्षा लेनी चाहिए कि सावित्री जिस प्रकार अपनी सास ससुर तथा पति की सेवा करती उसी प्रकार अपनी सास ससुर तथा पति की सेवा करनी चाहिए। यदि वरदान मांगे तो पहले अपने लिए नहीं मांगे, सास ससुर के लिए मांगे, उसके बाद अपने पिता के लिए मांगे और अंत में अपने लिए मांगे। यह कैसा त्याग है? यह त्याग भी सीखना चाहिए। सावित्री ने यमराज से किस प्रकार वार्तालाप किया, उससे हम लोगों को यह भी सीखना चाहिए। उसके वार्तालाप में केवल स्वार्थ का ही त्याग नहीं, बल्कि उसने यमराज को खुश करने के लिए बहुत ही विनय युक्त वचन कहने का ढंग है। नीति के वचन कहे हैं। प्रसन्न होकर यमराज को यह कहना पड़ा कि तेरे जैसी स्त्री मुझे नहीं मिली, तुमने जैसे वचन कहे उससे हमको जीत लिया। इस आख्यान से हम लोगों को हर एक चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। सत्यवान और सावित्री के इस चरित्र से उनके गुणों को धारण करना चाहिए। उनके माता पिता में, सावित्री के सास ससुर में जो गुण हैं उनको धारण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो वन में सादगी से रहकर अपना जीवन बिताते हैं उनकी बड़ी महिमा है। राजा दुमित सेन और उनकी स्त्री भी बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे। सावित्री के माता पिता भी बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे। सावित्री सत्यवान का आख्यान ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत के दिन सुनने और वट सावित्री व्रत करने का विधान है। यह आख्यान श्रवण विशेष सौभाग्यदायक है। इससे विधवा माता बहनों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके प्राण भले ही चले जाए किंतु दूसरे पुरुष का कभी स्वप्न में भी नाम नहीं ले। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। न्याय युक्त संतानोत्पादक परम धर्म है। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। धन आदि का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा
यह कहकर एक ही बार वचन दान करता है। ये 3 बातें एक एक बार ही होती है। सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते। अभ्यास ऐसा तेज करना चाहिए कि जिसमें अपने शरीर का ज्ञान भी न रहे। भगवान के स्वयं साकार स्वरूप में आकर चेत कराने पर भी शरीर का ज्ञान न हो। जैसे श्री सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जगाए जाने पर भी शरीर का ज्ञान नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति शीघ्र प्राप्त करने के लिए किसी बात की भी परवाह न कर हर समय कटिबद्ध रहना चाहिए। मनुष्य को समय की कीमत जाननी चाहिए। समय प्रति क्षण घट रहा है। मनुष्य शरीर का समय अमूल्य है। इसे भजन, ध्यान, सत्संग रूप अमूल्य कामों में ही लगाना चाहिए। जिनका समय केवल पेट पालने में ही जाता है वे तो महान पशु हैं। संसार का काम करते हुए उस काम का बुरा मालूम होना केवल वैराग्य नहीं है, इसमें बहुत बुरी बात भी है। यदि केवल वैराग्य होता तो संसार का कुछ भी काम न करने के समय निरंतर भजन ध्यान ही हुआ करता। खाना, पीना, चलना, बोलना आदि सांसारिक कार्य तो बेकार हैं, जबरदस्ती करने पड़ते हैं। अपना निज का कार्य तो केवल एक भगवत स्मरण ही है जो हर समय करना चाहिए। फलासक्ति छोड़कर मालिक के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह उसका भजन ही है, चाहे उसमें नाम स्मरण न हो। इस भूल को भूल नहीं समझना चाहिए। जब तक भजन ध्यान में कठिनता प्रतीत होती है तब तक विश्वास की त्रुटि है। वास्तव में भजन ध्यान में कोई परिश्रम नहीं है। जो अभी आप सुन रहे थे उसे मैंने गीता प्रेस से प्रकाशित सावित्री और सत्यवान पुस्तक से लिया है। अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को भी प्राप्त कर सकते हैं गीता प्रेस के स्टॉल से। अगर आप कुछ आध्यात्मिक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। एक छोटी सी पारिश्रमिक देकर आप हमारे ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वो ऐसे ऑडियो बुक हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।